church, let's pray. Father, in the name of Jesus, we come before the throne of grace. We ask you, God, your grace is sufficient. So lead us throughout this meeting. सभी को परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा चलाइए, सुनने का कान दे, समझने का मन दे पिता। और मुझे, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए और मैं सुनूं, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा में, और परमेश्वर की इच्छा और मकसद को पूरा कर सके। सहायता और मदद कर। आप पवित्र आत्मा इस सेशन को तू लीड कर, खुलासा कर और इस्तेमाल कर। सभी कुछ में अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 15 and 17 पढ़ेंगे। पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय का 17वां वचन। सैमुअल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? So Samuel said, when you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? मग शमूएल म्हणाला, तू आपल्या दृष्टीने लहान होतास, तेव्हा तुला इस्रायलच्या वंशाचा मुख्य करण्यात आले नाही काय? आणि परमेश्वराने तुला इस्रायलवर राज्य केले. Amen. Once again we'll pray. Father, in the name of Jesus, I honor your word, and God and the word are one. आप दोनों एक है, इसलिए मैं आदर और सम्मान करता हूँ। हमने वचन को खोला, प्रभु पढ़ा, आपने हमसे बातें की और बात करने वाले हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा जब हम बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि आपने बात की। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। सारा आदर सम्मान हमें देना है। ओके, यहाँ पर क्या बात कर रहा है उस विषय में सीखेंगे आज। मुख्य लीडरशिप में ये है कि व्हाई गॉड्स पीपल फॉल, क्यों परमेश्वर के लोग गिरते हैं। गिरते हैं। अभी एक साक्षी, गीता ने कुछ साक्षी दिया। ऐसा बहुत लोग चलते चलते हम मिस्टेक करते हैं और हमारे आशीर्वाद में गिर जाते हैं। हमें कुछ पाना होता है, उसमें गिर जाते हैं, हार जाते हैं, और लक्ष्य नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता, तो फिर और भी खत्म हो जाते। गिर कर पश्चाताप करके ऊपर आते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु हाथ देता है। आमीन, प्रेज गॉड। आइए एक नए साल की शुरुआत में हम एक बात को ध्यान रख लें कि ये साल भले साल गिरे, लेकिन हम नहीं गिरेंगे। गया साल गिर गया, 21 गया, ये 2022 भी गिरने वाला आ गया कि नहीं? हम लोग आगे जाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास सैमुअल सॉल से सवाल करता है। सॉल जो राजा इजराइल का, उसने कुछ गड़बड़ी की, इसलिए वो सवाल वहां पर करता है। क्या था सवाल? सो सैमुअल सेड, when you were little in your own eyes, when you read that in Hindi. सैमुअल ने कहा, जब तू अपनी नजर में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने एक मिनट वहीं रुक। क्या था अपनी नजर में? वो क्या था? छोटा था। when you were little in your own eyes, were you not head of the tribe? ट्राइब का हेड था वो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला गया था कि अगर चुनना है तो कुछ ट्राइब का जो हेड है उसको लेके आओ। तो ट्राइब का हेड था। व्हाट इज ए ट्राइब? गोत्र, जो कास्ट होता है उसका मुखिया होता है, तो उसके द्वारा आगे बढ़ने के लिए उसे चुना। तो सैमुएल कहता है, क्या परमेश्वर ने तुझे अभिषेक नहीं किया? किधर के लिए अभिषेक किया?
मामूली बात नहीं था। तो एक छोटा था, एक ट्राइब का एक छोटा सा मुखिया था, अपनी नज़र में छोटा था। प्रभु ने तेरे को उठा के क्या किया? इज़राइल का राजा बन के अभिषेक दिया तुझे, ताकि पूरे इज़राइल के ऊपर तो राज्य करे। छोटा सा था अपनी नज़र में, उठाकर उसको अभिषेक दिया। और अभिषेक जब देता है परमेश्वर, किसी को अभिषेक करता है, तो उसका मतलब वो अपॉइंट करता है और उसके ऊपर स्टैंप लगाता है, अप्रूव करता है, और उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा को रिलीज करता है, ताकि कहीं पर भी वो कमी ना पड़े। राज्य को संभालना मुख्य बात नहीं होती है। अब ये घर नहीं संभाल पाते तो ये तो राज्य को संभालना है। कितना मुश्किल होता है ना घर संभालने के लिए, है क्या नहीं? शादीशुदा वालों को पता है। हालेलुया। वो बोलते हैं शादी करके देखो, घर बसा के देखो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा, है क्या नहीं? हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़ा टास्क था, बड़ा टास्क के लिए लोगों ने भी उसको चुना, लोगों ने भी उसको रेकमेंड किया, और सैमुएल ने अनॉइंट किया, और प्रभु ने उसको अप्रूव किया, और उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग रिलीज किया। कैसा रिलीज था और क्या था, देखिए, पढ़ेंगे उसको। सैमुएल, 1 Samuel chapter 10 verse 6 to 9। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरा रास्ता देखना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। जो ही उसने सामुएल के पास जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। 69। Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them, and be turned into another man. And let it be, when these signs come to you, that you do as the occasion demands, for God is with you. You shall go down before me to Gilgal, and surely I will come down to you, to offer burnt offerings and make sacrifices of peace offerings. 7 days you shall wait till I come to you and show you what you should do. So it was, when he had turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart, and all those signs come to pass that day. Amen. परमेश्वराचा आत्मा जोराने तुझ्यावर येईल, आणि त्याच्याबरोबर तू भविष्यवाणी करशील, आणि तू बदलून निराळा पुरुष होईल। आता जेव्हा ही सर्व चिन्हे तुला प्राप्त होतील, तेव्हा असे हो की तुला प्रसंग मिळेल तसे तू कर, कारण परमेश्वर तुझ्या बरोबर असेल। तेव्हा तू माझ्या अगोदर खालील गिलगिलास जा, पहा होमापरणे अर्पण करायला व शांतपणाचे यज्ञ करायला मी तुला खाली तुझ्याकडे येईन। मी तुझ्याकडे येऊन जे तुला करायचे आहे ते तुला कळवेन। तोपर्यंत 7 दिवस तू माझी वाट पहा। आणि असे झाले की शमूएलपासून जायला त्याने आपली पाठ फिरवल्यावर परमेश्वराने त्यास दुसरे मन दिले, आणि ती सर्व चिन्हे त्याच दिवशी त्यास प्राप्त झाली। त्या दिवशी त्याला प्राप्त झाले। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या बोलना चाहता है यहाँ पर परमेश्वर? देखिए, जब अभिषेक आता है, जब आप अभिषेक व्यक्ति होते हो, तो उसका पहला साइन जुना करार में टंग्स में प्रार्थना करना नहीं होता था, वो प्रोफेसी करते थे, और प्रोफेसी के द्वारा पता चलता था कि ये अभी अनॉइंटेड है, अभिषेक है। समझ में आया? जुना करार में ये उसकी पहचान है। अभी वो एक साधारण व्यक्ति था, एक ट्राइब का पहचाना जाना माना व्यक्ति था,
लेकिन उसको उठाकर इजराइल का राजा बना दिया और अभिषेक उस पर डाल दिया। तो अभिषेक डालने के बाद वो एक साधारण मनुष्य नहीं रह गया, वो परमेश्वर के विचारधारा में चलने वाला व्यक्ति बन गया। जिस समय वो अभिषेक उस पर किया गया, लेकिन इस पर परमेश्वर को बिल्कुल भरोसा नहीं था और सॉल परमेश्वर का चॉइस भी नहीं था। बड़ा स्टोरी हमने देखा, बट यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं, ये शुरुआत, नए साल की शुरुआत बहुत दमदार से होगी, लेकिन उसके लिए जगह है कि आपके पास? आप अपनी नजर में छोटे जरूर हैं, आपको परमेश्वर बड़ा बनाना चाहता है। क्या परमेश्वर को भरोसा दिलाएंगे? क्या परमेश्वर मुझ पे भरोसा करेगा? यह आप पे निर्भर है। देखिए, परमेश्वर किस पे निर्भर करता है, किस पे भरोसा करता है? नंबर 1, उसका जबान का पक्का होना चाहिए। हर कोई विश्वासी, भले वो साधारण व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, कोई बात नहीं। परमेश्वर के नजर में छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के नजर में जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, सिंपल व्यक्ति आज्ञाकारी होता है और स्टेबल व्यक्ति होता है, जबान का पक्का। प्राण जाए पर वचन ना जाए, जबान का वैल्यू। और वो जबान का वैल्यू विश्वासी लोग ही कर सकते हैं। ये दुनिया वालों ने सीखा, लेकिन ये जो सिखवन है, परमेश्वर का वचन का वैल्यू जो करते हैं, हम उसको गिरने नहीं देते हैं, उसके अनुसार पलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं। जबान पर ये टाइम पे मैं बोला, ये टाइम पे मुझे आना ही है, किसी भी कीमत से प्रैक्टिस करना है। मैंने जबान दिया है, मैंने टाइम दिया है, उसका वैल्यू करना। तो ये सब गिनती होता है, परमेश्वर अपने रिकॉर्ड में सब गिनती रखता है। जब हम दूसरे के लिए हाथ के नीचे नौकर होते हैं, मैं कितना फेथफुल हूं उस मालिक के साथ, जो उसका प्रेजेंस में मैं कितना फेथफुल हूं, उसके एब्सेंस में मैं कितना फेथफुल हूं, ये काउंट होता है। किधर भी आप काम करो, किधर भी आप जॉब करो, किधर भी, मतलब आप किसी के साथ में योग्य नहीं है, फेथफुल नहीं है, तो फिर आपको ठेंगा ही मिलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी अभिषेक लीडर के आगे पीछे कर लो, तुमको वो पद नहीं मिलेगा, वो स्थान नहीं मिलेगा। पता है, स्कूल में जब आप जाते हैं तो अटेंडेंस के साथ सब कुछ शुरू होता है क्या नहीं? अटेंडेंस काउंट होता है क्या? काउंट होता है, वैल्यू है उसका। फिर कितने भी टेस्ट होते हैं, फिर एग्जाम होते हैं, क्या वो सब आखिरी में काउंट किया जाता है? आपका बिहेवियर काउंट किया जाता है। अगर आप खेलकूद में है तो वो भी काउंट किया जाता है कि खेलकूद में आप कितने अच्छे हैं, पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। ये सब काउंट होकर के आखिर में रिजल्ट के दिन आपको पता चलता है कि मेरा ये पूरा साल कैसा रहा, वो बताते हैं। उससे लोग तो चीटिंग करते हैं, लेकिन चीटिंग के बाद में जब आप ईमानदारी से जो कुछ भी आप करते आए हैं, आपका जो नतीजा आया है, तो उसमें आपको पता चलता है कि मैं साल भर कैसा परफॉर्मेंस देते आया, आपको पता है। लेकिन आपके स्कूल को भी पता है, आपके टीचर को पता है, आपके प्रिंसिपल को पता है। वैसे हमारे खुदा को पता है, हमारे खुदा को पता है, इसको मैंने अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है। आप सभी अभिषेक व्यक्ति हैं, आप सभी के ऊपर परमेश्वर का तेल मला गया है। आमीन। जो नकारार में तेल का बहुत अभिषेक करता था, वैल्यू समझ में आता था, वो क्यों फिजिकली होता था। नया करार में फिजिकली कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअली होता है। सिर्फ कभी कभी पास्टर लोग तेल लगा देते ताकि एक चिन्ह के तौर पे एक मार्क हो जाए, मेंटली आप सेटल हो जाए कि भाई किसने सर पे हाथ रखा, तेल मला। बट एवरीथिंग हैपेंस इन द स्पिरिट। ओके, नए साल की शुरुआत में आपके हृदय को जांचना बहुत जरूरी है। सैमुएल साल को कहता है, क्या किया तूने? तुझे जो अभिषेक दिया है, तुझे पता भी है तुझे परमेश्वर ने क्या दिया और क्या किया है, कुछ पता है तुझे?
इज़राइल का राजा बनाया तुझे, और तो परमेश्वर की आज्ञा पालने के बजाय, परमेश्वर का आत्मा का सुनने के बजाय तो अपने बुद्धि का सुनता है, बुद्धि का वापर करता है। आइए पीछे वापस जाएंगे। यहां पर हमने दो चीज देखा, देखिए थोड़ा देर रुकेंगे, हम जाएंगे। क्या चीज देखा हमने? सैमुएल ने कहा, क्या कहा सैमुएल ने? ना, वर्स 10:6 पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे सैमुएल 15 में। 10:6 पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हाँ, ये उसको बता रहा है सैमुएल। क्या बता रहा है? 9 में उसका उत्तर है। सैमुएल उसको बता रहा है जब ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है तुझे कुछ इस समय में। देखिए परमेश्वर सैमुएल के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। सैमुएल ने जस्ट बताया ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वहां से वो जाता है, एंड लेट इट बी व्हेन दीज साइंस कम टू यू दैट यू डू एज द ओकेजन डिमांड्स, फॉर गॉड इज विथ यू. You shall go down before me to Gilgal, and surely I will come down to you to offer burnt offering and make sacrifice of peace offering. 7 days you shall wait till I come to you and show you what you should do. So it was when he had turned his back to go from Samuel that God gave him another heart. And all those signs come to pass that day. जो प्रभु का नबी, जो ना कर में द प्रॉफिट, जो भी बोलता, या ट्रू प्रॉफिट, एक सच्चा सेवक, जो क्या नबी ना, नबी बोलता है, वो ऐसे नहीं बोलते थे। उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो नबी की अनॉइंटिंग था। वो अनॉइंटिंग से उनको पता है उनका काम क्या है। तो उसने सैमुएल ने बाखूबी से वो काम निभाया और परमेश्वर ने कंफर्म किया। जैसा सैमुएल बात करके टर्न करके जा रहा होता, तो वहां पर वो अभिषेक उसके ऊपर आ गया होता। आने के बाद उसके हृदय के ऊपर कैप्चर किया और उसने प्रोफेसी करना शुरू किया। उसका साइन क्या है? एक प्रॉफिट का साइन क्या है? प्रोफेसी। प्रोफेसी किसको बोलते हैं? भविष्यवाणी किसको बोलते हैं? जो आगे होने वाला है, पहले ही बता दिया जाता है आपको। आगे जो होने वाला है वो आप पहले ही बता देते हो। आप में से सभी प्रोफेसी कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप प्रॉफिट बन गए। होली स्पिरिट प्रॉफिट है, पवित्र आत्मा नंबर 1 प्रॉफिट है, सभी के ऊपर है। आप प्रोफेसियां कर सकते हैं आत्मा में भर के, बट इसका मतलब नहीं कि आप प्रॉफिट बन गए। प्रॉफिट का ऑफिस अलग है, उसकी प्रोफेसी अलग है। बट अनॉइंटेड व्यक्ति प्रोफेसी कर सकते, भविष्यवाणी कर सकते। कब कर सकते हैं? जब आत्मा आपके ऊपर आता है, आपको पता है आप आत्मा में भर गए, तब आप कुछ बात बोलते हैं आत्मा से। आपको पता है ये आपका दिमाग नहीं है, ना ही आपका सोच। आप भविष्यवाणी करते कैसे? आत्मा में भरकर। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्रोफेसी करनी चाहिए, भविष्यवाणी करनी चाहिए। क्यों मालूम? क्योंकि आपके गिफ्ट के ऊपर परमेश्वर एक्ट करना चाहता, और आपने क्या भविष्यवाणी किया उसके ऊपर निर्भर होता है कि आपने शरीर से किया है कि आपने आत्मा से किया। आत्मा से अगर परमेश्वर करवाता है तो 100% स्वर्ग उसका बैकअप करता है। हमें सैमुएल अनॉइंट करके जाने के बाद सॉल, वो अभिषेक आ गया, तो अब एक नई पहचान बन गई सॉल का। अदर प्रॉफिट्स थे वहां पर, वो बोले ये कब से भविष्यवाणी करने लग गया। तो ये उनकी बात ये समझ में आती है कि भाई परमेश्वर की आत्मा ने छूने के साथ तुरंत एक नया व्यक्ति बन गया। पुराना चीजें छूट गई, नई बातों में लग गया, और वो अभिषेक उसको लेके चलने लगा। तो अभिषेक चलते चलते हम 15 में आते हैं वापस। में आते हैं।
Verse 17 पढ़िए। सैमुअल ने कहा, जब तू अपनी नजर में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? आगे पढ़ते। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सर्वनाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर लूट करके वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने सैमुअल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सर्वनाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों, गाय बैलों अर्थात नाश होने वाले की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। सैमुअल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने वाले से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। So Samuel said, when you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? Now the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, but I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me, and brought back Agag king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being a king. मग शमूएल म्हणाला, तू आपल्या दृष्टीने लहान होतास तेव्हा तुला इस्रायलाचा वंशाचा मुख्य करण्यात आले नाही काय? आणि परमेश्वराने तुला इस्रायलवर राज्य केले. परमेश्वराने तुला तुझ्या मार्गावर पाठवून सांगितले की जा त्या पापी अमालेकाचा नाश कर, ते नाहीसे होईपर्यंत त्याच्याशी लढाई कर. तर मग तू परमेश्वराचे वचन का पाळले नाही? तू तर लूट पकडून परमेश्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते का केले? तेव्हा शाऊल शमूएलाला म्हणाला, मी परमेश्वराचे वचन खरोखरच पाळेल व ज्या मार्गावर परमेश्वराने मला पाठविले त्यामध्ये मी चाललो, आणि अमालेकाचा नाश करून अमालेकाचा राजा अगाग ह्याला मी घेऊन आलो आहे. परंतु ज्याचा नाश करायचा होता अशी जी लूटची मेंढरे व गुरे ह्या ती उत्तम ती लोकांनी परमेश्वराचा देव याला गिलगिलात यज्ञ करण्यासाठी ठेवून घेतली. शमूएल म्हणाला, परमेश्वरास आपले वचन पाळण्याने जितका आनंद होतो तितका आनंद होमार्पणाने व यज्ञाने होतो काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा पालन करणे आणि मेंढराच्या चरबीपेक्षा वचन ऐकणे अधिक चांगले आहे. कारण बंडखोरी जादूगिरीच्या पापासारखी आहे, आणि हट्ट हा दुष्टपणा, मूर्तीपूजा व घोर अन्याय मूर्ती करणे यासारखा आहे.
तू परमेश्वराचे वचन नाकारले, यामुळे राजा म्हणून त्याने तुला नाकारले आहे. आमेन. चर्च प्रेज़ द लॉर्ड. यहाँ पर क्या गुनाह दिखता है जो कन्फेस वो कर रहा है? वर्स 17 में हमने पढ़ा, वर्स 18 19 में वो लिखता है कि आपने परमेश्वर का उल्लंघन किया है, उसके आज्ञा को तोड़ा है. और बोलता ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर का मिशन को पूरा करने ही जा रहा हूं. ऐसा कुछ नहीं है सैमुअल, तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है. फिर क्या है? क्या वाकई में सॉल परमेश्वर की आज्ञा को पाल रहा था? क्या पार्शली पाल रहा था? दिखा रहा कुछ और रहा और कर कुछ और रहा. परमेश्वर ने कहा कि पूरी तरह से सब कुछ मिट नहीं जाता, खत्म नहीं होता, तब तक तो लड़ते रहना. ओके, क्या कर रहा है वो? सबको मारता है, अच्छी अच्छी चीजों को लूट मार करता है. अब पता चला तो बता देंगे, अरे सैमुअल तुम्हारे प्रभु के लिए तो लाया हूं, बलि चढ़ाने के लिए लाया था अपने लिए, अभी पकड़ा गया तो भी पता नहीं का ऐसा ऐसा है. और फिर लोगों को मार के जो राजा वहां पे जो राज कर रहा है, उस राजा को ही पकड़ के लाया, जिंदा लाया उसको अपने पास. अच्छा, जब कोई मिशन में प्रभु आपको भेजता है कि अटरली सर्वनाश, सर्वनाश का मतलब सर्वनाश है कि नहीं? हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड. मतलब कोई भी पुरानी भी बचना नहीं चाहिए. अमलेकाइट पूरी तरह से वाइप आउट होना चाहिए. जाओ काम करके आओ. तो उसको जिंदा पकड़ के लाया और उसके जो अच्छे अच्छे चीजों को भी लूट मार के लाया, अंदर लाया भाई, वो भी इजराइल के अंदर लेके आया. तू परमेश्वर चाहता है कि ये चीजें मर जाना चाहिए, नहीं तो ये चीज दूसरे सेक्ट को, दूसरे जाति को ये पाप का जो वायरस है फैल जाएगा, तो ये लोग भी बिगड़ जाएंगे. कारण वो था कि इनके जितने भी जो भी हो रहा है ये खत्म होना चाहिए, नहीं तो ये कंटिन्यू पलता रहेगा. जिसका परमेश्वर का उद्देश्य था कि ये जा तू खत्म कर गया, जिसके लिए मैंने तुझे राजा बनाया, और राजा का काम क्या है वो कर क्या. लेकिन दिमाग, हालेलुया, दिमाग चलती है, बहुत दिमाग चलता है. ले लेंगे, चलो लेके अच्छे अच्छे हटाने की पकड़ो, कई को नाश करने का अच्छा चीज ले लो, काम आएगा अपने को. अगर सैमुअल इंटरवेन नहीं करता तो फिर सब अपने पॉकेट में, और जिसको राजा को पकड़ के लाए वो तुम्हारा गुलाम, नहीं उसको जिंदा रखेंगे, मारेंगे नहीं उसको. हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड. उसको लगा सैमुअल भी अंधा है और प्रभु भी अंधा है, शायद भैरा भी हो जाएगा. लेकिन तेरे सोचने से क्या ऐसा होता है? नहीं होता है. देखिए, लीडर्स को अपॉइंट करता है प्रभु, अनॉइंट करता है. आप चेंज हुए थे, पहला प्यार की ओर मुड़े थे आप, पहला प्यार की ओर मुड़े थे आप, पहले प्यार की ओर चले थे आप. फिर चलते चलते दिमाग कभी आपके बीच में आने लगा, सोच विचार कैसे आपके बीच आने लगा और कैसे आपको टेक ओवर कर लिया, और आपके रास्ते अलग हो गए, सोच अलग हो गई. पहले आपका सोच नम्र था, प्यार से भरा था, और पहला प्यार में थे आप, कुछ भी करने के लिए तैयार थे प्रभु के लिए. लेकिन अभी आप बहुत सोचते हैं, बस सोचते हैं. आप स्मार्ट बन गए, बहुत स्मार्ट बन गए, तो सोचना चाहिए ना. हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर गिनती करता है, आपकी नम्रता गिनती करता है, आपकी चाल गिनती करता है, आप जिस तरह से बोलते हैं उसकी गिनती करता है. क्या है आपके हृदय में, वो जांचना चाहता है, जानना चाहता है कि उस अभिषेक को आप किस तरह से मुड़ाएंगे, वो अभिषेक किस तरह से आपको मुड़ाना चाहिए, वो अभिषेक किस तरह से आपके अंदर लेवल बढ़ाना चाहिए, और आप महिमा से महिमा जाना चाहिए, परमेश्वर को खुश करते हुए जाना चाहिए, परमेश्वर को नाराज और कोई कंप्लेन आपके प्रति
परमेश्वर के दास के पास आना नहीं चाहिए। ऐसे आप गुरु हो जाए, ऐसी अपेक्षा है प्रभु की, है ना। ये सब क्या करने की जरूरत था? जब तू अपने नजर में छोटा था तो ये सारी चीजें थी क्या तेरे पास? लेकिन जब परमेश्वर ने तेरे को अभिषेक किया तो अच्छी से अच्छी चीजें तेरे पास आई। क्या तू उसमें संतोष नहीं हुआ? ये सारी चीजों को लपेट के लाने की जरूरत क्या थी? उस राजा को उसकी सारे चीजों को नाश करके आने के लिए कहा था, तो उसको जिंदा पकड़ के ला। क्या सोचा तू परमेश्वर तुझे शाबाशी देगा? हाँ? शाबाश शॉल, है ना। इस सारी बातें पिक्चर में यूज करते हैं और पैसा कमाते होते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ कुछ पिक्चर भी याद आता होगा आपको इस वक्त। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमें पूरी तरह से दुनिया से कट होना है। सैमुएल को, सॉल को कमी थी, राजा था भाई इजराइल का। नहीं, अच्छा चीज परमेश्वर को बलि चढ़ाने लाया। सैमुएल आपके खुदा के लिए बलि चढ़ाने के लिए लाया। मालूम है कि आपको? ये सब मालूम है भाई। तो अंदर क्या है सब मालूम हो गया। अभी तेरे को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सॉल, ऐसा जिस वक्त तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसी दिन परमेश्वर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। रिजेक्ट कर दिया उसे। जुना करार बहुत सख्त हुआ करता था, हमें इसीलिए सख्त होता था ताकि आप आज्ञा में बने रहो, आशीर्वाद के हकदार बनो, आशीर्वाद में चलो, ताकि नेक्स्ट जनरेशन आपका नाम ले। जैसे आज हम इब्राहिम का नाम लेते हैं, दावीद का नाम लेते हैं ना, उसके साथ कनेक्टेड है आप। इब्राहिम को क्रिश्चियन लोग नाम लेते हैं, मुस्लिम लोग नाम लेते हैं, जुडियाज्म नाम लेते हैं। वो तीनों भी बोलते हैं मेरा फादर है कि नहीं? हेलो, मुस्लिम लोग का भी कुछ वंश है उनके साथ जुड़ा हुआ है, इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सब लोग क्लेम करते हैं इब्राहिम मेरा बाप, स्पिरिचुअल बाप। हम आइज़ाक के साथ कनेक्ट होते हैं तो वाकई में इजरायली बनते हैं हम। इब्राहिम हमारा स्पिरिचुअल फादर बनता है। अभी जुडियाज्म क्या लेके मानते हैं वो जाने, लेकिन हमको जितना पता है जिसको लेके चलना है, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर को खुश किया, आज्ञा को पाला। वो भी एक मूर्ति पूजा में से उसको बाहर निकाला, शहर से बाहर निकाला, ताकि उसका कोई भी उसका छाप ना रहे। घर से, शहर से बिल्कुल अलग कर दिया। वैसे परमेश्वर समय समय पे हम सभी को चीजों से अलग करना चाहेगा। तुम सेंसिटिव होना चाहिए कि अभी मुझे उन चीजों से अलग होनी है। कभी कभी परमेश्वर आपको जगह से अलग होने के लिए कहेगा तो तुमको अलग होना है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ फर्क इतना है कि प्रॉफिट सैमुएल गाइड करता था, यहाँ पर प्रॉफिट होली स्पिरिट आपको गाइड करे। और वो भी ज्यादा दूर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, आपके आसपास नहीं है। और आपको बेहतरीन सैमुएल से ज्यादा होली स्पिरिट आपको गाइड कर सकता है। इसलिए जुना करार से ज्यादा नया करार के कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है। जुना करार पे ग्रेस नहीं था, लॉ था। क्या था? लॉ को क्या बोलते हैं? हाँ, ये व्यवस्था, कानून, व्यवस्था, कानून। नया करार में स्पिरिचुअल कानून है, लेकिन उसको ग्रेस का नाम दिया। आमेन। द लॉ ऑफ द स्पिरिट, रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 आई बिलीव। पढ़िए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, रीड वर्स 1 और 2, रीड। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का पहला वचन,
इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Therefore, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. म्हणून ख्रिस्त येशूमध्ये असणाऱ्यांना दंडाज्ञा नाही, ते देहाप्रमाणे नाही तर आत्म्याप्रमाणे चालतात। वर्स 2 नहीं पढ़ा बेटा? हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. कारण ख्रिस्त येशूतील जीवनाच्या पवित्र आत्म्याच्या नियमाने मला पापाच्या व मरणाच्या नियमातून मुक्त केले। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. कहाँ से फ्री किया आपको? From the law of sin and death. What is given to you? The law of the Spirit of life. Spirit of life in Christ Jesus. In Christ means Abhishek. Christ means क्या है? What's the meaning of Christ? Anointed one. Anointed one, अभिषेक व्यक्ति, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको अभिषेक किया है और आपको नियुक्त किया है, अभिषेक किया है और अपॉइंट किया है और बहुत जल्दी आपको बाहर मिशन के लिए भी भेजेगा। कब मिशन के लिए भेजेगा? जब आपको काबिल समझा जाएगा। इसका परख कौन रखता है आप काबिल है या नहीं? कौन परख रखता है? पास्टर रखता है और परमेश्वर रखता है। पास्टर के पास जैसा रिकॉर्ड होता है उससे ज्यादा रिकॉर्ड प्रभु के पास भी होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या चीज को हैंडल कर सकता है। स्पिरिचुअल चीजों में डिंग डांग नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा, दो फेस नहीं चलेगा, फेल हो जाएंगे आप, उठते ही फेल हो जाएंगे। आमीन। अब जगह पे उठते ही फेल हो जाएंगे। और सॉल इस तरह से एक नमूना है कि उसने जिस वक्त ये ठान लिया कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना, उसके वॉइस के खिलाफ जाना है, वहीं पर उसका काम खत्म हो गया। सैमुएल चलते वापस। सैमुएल से कहा जाता है, सॉल से कहा जाता है, वर्स 23, फॉर रिबेलियन इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट and stubbornness is as iniquity of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being a king. पढ़ लीजिए हिंदी में। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के बराबर है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए यहोवा ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। The moment he stepped out from obedience to disobedience, जो मोमेंट था कि वो आज्ञा को तोड़ना स्टार्ट किया, वहीं पर वो रिजेक्ट हो चुका। सैमुएल बताने को आया, जिस दिन तूने रिजेक्ट किया, जिस जगह पर रिजेक्ट किया, प्रभु ने तुझे भी रिजेक्ट कर। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ओके, नया करार में आपको ग्रेस है। आमीन। सैमुएल बोल के निकला तो सैमुएल को पीछे से सॉल वॉर करता है, तो उसके कपड़े दो भाग होता है। तो फिर सैमुएल प्रोफेसी करता है, जिस तरह से कपड़े दो भाग हो गए, तू भी दो भागा जाएगा, तेरा किंगडम फट गया, खत्म हो गया तू। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट की मुंह से प्रोफेसी ही निकलेगा हमेशा, और जैसा उसने कहा वैसे ही हो गया। ये ग्रेट एग्जाम्पल है हमारे सामने। बाइबल में ये सब रिकॉर्डिंग क्यों किया? क्योंकि हम एनालाइज कर सके जुना करार और नया करार में बैलेंस क्या है। नया करार में आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ इज लाइफ जो बताया गया, तो पवित्र आत्मा का भी नियम है। मैंने काफी समय पहले स्टार्ट किया था ये सीरीज।
कहीं पर बीच में मैं रोक दिया किसी कारण, दोबारा हम लाएंगे उसको। ओके, स्पिरिट क्या बोलता है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है कलीसिया से, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है कलीसिया से, उसको सुन के चलने में हमारी भलाई है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पिछले साल हमने विश्वासी होते हुए भी हमने बहुत कुछ खोया है, याद रखिए। आप पीछे जाकर देखिए, पीछे जाओ मत, सिर्फ देखिए कि आपका नुकसान किस वजह से हुआ है। आप शैतान को ब्लेम करके चुप नहीं बैठ सकते। आप आपके शब्द के, इंग्लिश में लिखा है यू आर हंग बाय योर टंग, आपके शब्द की वजह से आप लटक गए। यू आर हंग बाय योर टंग, समझे, आपके जबान की वजह से आप लटक गए। तो आपकी जबान कहाँ ले जा सकती है आपको पता है, बहुत आगे भी ले जा सकती है और पीछे भी ढकल सकती है आपकी जबान। इसलिए आपके जो सोच है उसको बहुत बैलेंस करना है। ये साल आपके सोच को वेल बैलेंस करना है। क्या बोलना है सोच समझ के आपके मुंह से बाहर निकालना है। क्या बनना है वही रखिए और जो कचरा है उसको हटा दीजिए। आमीन। परमेश्वर के साइड में चलोगे हमेशा आपको ग्रेस मिलेगा और सफिशिएंट मिलेगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के साइड को छोड़ के थोड़ा सा अपने बुद्धि में चलेंगे, मार खा के आएंगे आप उस साइकिल से बाहर निकलेंगे, वो ग्रेस से बाहर निकलेंगे, वो ग्लोरी से बाहर निकलेंगे तो बाहर शैतान सियाह जैसा फाड़ने के लिए खड़ा है बाहर। क्यों आपको सुरक्षा कवच में रखा है प्रभु ने। बाहर देखो क्या हलचल चल रही है, कोई किसी का दिमाग किसका बस में नहीं है, अंधाधुंधी कुछ भी चल रहा है। चर्च तुम बैलेंस में रहो, नहीं तो फिर तुम्हारा बैलेंस आउट हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी बैलेंस। मैं आपको सिखा रहा हूँ शुरुआत से, ध्यान देना मैं क्या बोलता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ, जैसे सैमुअल मुड़ गया बोल के तो अभिषेक आया, मेरी बात को अब लक्ष्य दो। जब मैं बोल के हटता हूँ तो सप्ताह भर वो काम चालू हो जाता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जुन्ना गरार से भी जुड़ता है, नया गरार से भी जुड़ता है, समझ में आया। और ऐसे नाम नहीं आए मेरे ऊपर, वाकई में कुछ मेरे ऊपर है, वो इस कलीसिया को दिया गया है। मैं आपके लिए एक तोहफा हूँ, परमेश्वर ने दिया तोहफा, और इस्तेमाल आपकी प्रेरणा से मैं सुरक्षित रहूँगा तो मैं यहाँ तक आऊँगा आपको सिखाने के लिए। सुरक्षा लेवल बढ़ा आपकी प्रार्थना में। आमीन। हाँ, वीडियो के बाद में और मैं बोलूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया और कृपा आपने दिखाई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस वक्त क्यों चुने हुए लोग गिरते हैं, इस विषय को आप गंभीर रीति से अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। अनुग्रह दया और कृपा के साथ सारी बातें आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपकी समझ, सब कुछ आपके सेवकों के पास आए, वो समझे और उसको लेकर के चले। ऐसी सहायता और मदद कर, सब कुछ आपके अधीन करके ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।